सो हे गाइस, स्टूडेंट अलोन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग टीपी एक्ट 1882 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और यानी कि ट्रांसफर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका स्कोप क्या है, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो। वीडियो काफी सिंपल और इजी होने वाला है। वीडियो पसंद आने के बाद ही वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 जो है, इसका डेफिनेशन क्या है ट्रांसफर का। तो सिंपली जो डेफिनेशन है सेक्शन 5 का जो डेफिनेशन ये क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ए पर्सन गिव हिज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन आइदर नाउ और इन फ्यूचर। यानी कोई भी बंदा अपना जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर करता है, उसको एक ट्रांसफर कहते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ टीपी एक्ट। और जो बंदा उसको ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफरर बोला जाता है, और जो उसको रिसीव करता है उसको ट्रांसफर बोला जाता है। यानी सिंपल सा मीन्स, मेरे नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है और मैं किसी बंदे के नाम पे उसको ट्रांसफर करता हूं तो वही सिंपली हो गया ट्रांसफर। अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो मुझे बोला जाएगा ट्रांसफरर, और जिसके नाम पे मैं ट्रांसफर करूंगा उसे बोला जाएगा ट्रांसफरी। ये एज पर द सेक्शन 5 ऑफ द टीपी एक्ट, ठीक है ना। अभी एक चीज और है यहां पर देखो, बोला गया है अभी यानी वर्तमान में और भविष्य में अगर ट्रांसफर आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अभी एक और जो डेफिनेशन है आपको देखना चाहिए। देखो, ट्रांसफर मस्ट बी बिटवीन द लिविंग पर्सन कैन नॉट आफ्टर द डेथ। व्हाट डज इट मीन बाय लिविंग पर्सन? फॉर एग्जांपल, आई एम ए वुमन एंड आई एम ए लिविंग पर्सन। जस्ट बिकॉज आई एम राइट नाउ अलाइव, मान लो अगर कोई भी बंदा मर गया है, ठीक है ना, और आप उसके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। दोनों ह्यूमन के बीच होना चाहिए, वो लिविंग होना चाहिए यानी वो जीवित होना चाहिए। आप किसी एसोसिएशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन वो वर्तमान में एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से समझो, मेरे नाम पे एक कार है और मैं जो कार है किसी कंपनी के नाम पे गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अपना जो कार है उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी कंपनी के नाम पे, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में है वो, ठीक है ना। वो ह्यूमन नहीं है लेकिन वो एग्जिस्टेंस में है, इसीलिए मैं उसको अपने नाम से उसके नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन अनदर सिनेरियो देखो, अगर मैं अपना जो प्रॉपर्टी है किसी ऐसे बंदे के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूं जो मर गया है, तो वे वैलिड नहीं है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना, ट्रांसफर मस्ट बी बिटवीन द लिविंग पर्सन। अगर कोई भी बंदा मर गया है और उसके नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो वैलिड नहीं होगा एज पर द डेफिनेशन। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाता है तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। इंक्लूड ऑफ ट्रांसफर, लाइक यहाँ पर सेल कर सकते हो। लाइक मान लो किसी ने आपको पैसा दिया, आप अपने लैंड बेच दिए या फिर हाउस बेच दिए, तो ये सेल में आ जाएगा। गिफ्ट क्या कर सकते हो, आपका कोई सन है या आपका कोई सन इन लॉ है, आप किसी को भी गिफ्ट देना चाहते हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो आप फॉर एग्जाम्पल मेरा हाउस है, मैं अपने सन को देना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने फादर के नाम पे देना चाहता हूँ, या फिर मैंने कोई लैंड परचेज किया, मैं अपने फादर के नाम पे देना चाहता हूँ एज अ गिफ्ट डीड विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। तो आप ये जो आ जाएगा गिफ्ट में। मॉर्गेज, आप मॉर्गेज भी कर सकते हो। मान लो आपके पैसे की नीड है, आपके नाम पे एक लैंड है, तो आप बैंक में जाके उस लैंड को मॉर्गेज रख के आप कुछ पैसे ले सकते हो बैंक की तरफ से, एज अ कोलेट्रल आप इसको रख सकते हो। आप लीज भी दे सकते हो, आपका कोई लैंड है आप लीज दे सकते हो, उसके बदले में आपको रेंट मिलेगा, ठीक है ना। और एक्सचेंज, आपका कोई प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे को दे रहे हो और उसके बदले में वो बंदा कोई दूसरा प्रॉपर्टी आपको दे रहा है। तो ये जो चीजें सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, लीज और एक्सचेंज, ये सारा कुछ भी डील होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो ये तो था इसका डेफिनेशन, और जो कौन कौन सी चीजें गाइस इसमें एक्सचेंज होता ही है। अभी हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट, गोल और इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, अभी हम बात करते हैं इसके गोल के बारे में, यानी जो ये एक्ट है इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ये देखो, टू क्रिएट ए लॉ फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इस एक्ट का एक एम है ऐसे कोडिफाइड लॉ बनाना जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ डील करे, ठीक है ना। तो ये आप पहला पॉइंट में इसको लिख सकते हो। और अनदर पॉइंट अगर हम देखें, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट इन द प्रॉपर्टी डील्स। मान लो नाउ डेज यू कैन सी लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट अराइज ऑन द लैंड। सो इस चीज को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए इसको कोडिफाई किया गया है, ताकि
प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के वक्त कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई डिस्प्यूट ना रहे, इसीलिए एक फॉर्मल मैनर में उसको रिटर्न करके एक बिल को पास किया गया और उसको एक्ट को लाया गया। ये यही बोल रहा है, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट इन द प्रॉपर्टी डील्स। And the another point is to protect the legal right of buyer and seller. जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, every individual have a right, fundamental right. They have a right to shelter, they have a right of freedom of speech, and so many rights which is mentioned in our Indian constitutions. That kind of right is also included in the Transfer of Property Act, but that is not the same. That is a different. That is a buyer and seller right. I will discuss in another video. So now we understand what is the buyer and seller right. जब आप लोग प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो तब आप लोग सेलर हो गए वहां पर, और जो कोई भी खरीदना चाहता है वो बायर हो गया। तो एक बायर का और एक सेलर का क्या क्या अधिकार होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, ये उस चीज को मेंशन करता है, कोडिफाई किया गया है, उसमें बताया गया है बायर का ये राइट है, सेलर का ये राइट है। आप सिंपल ये छोटे से एग्जाम्पल से समझो, मैं कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहता हूं, मेरे उसमें इंटरेस्ट है, तो मेरा ये अधिकार है, मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में जो कोई भी डिटेल्स हो सकता है, जितना ज्यादा डिटेल्स हो सकता है, मैं सेलर से वो ले सकता हूँ। और सेलर का वो सेलर को भी वो जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो देना अनिवार्य है, एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है ना। तो ये सिंपल यही बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट द लीगल राइट ऑफ द बायर एंड सेलर। यहाँ पर कुछ राइट दिया गया है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। और अनदर पॉइंट देखो, टू मेक अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर फेयर, लीगल, यूनिफॉर्म ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया बोला गया है, लेकिन कुछ कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है वहां पर ये जो है वर्क नहीं करता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशंस एक्सपेंड दैट एक्ट। ओके, तो यहाँ पर ऐसा मतलब प्रोसीजर है जो कि फेयर है और जो कि लीगल है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, अगर ये लीगल नहीं होगा तो ट्रांसफर भी वैलिड नहीं होगा। और कुछ एक यूनिफॉर्म, यानी कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में इसको है, कोई भी बंदा अगर चाहे तो उसका रूल्स रेगुलेशन पढ़ सकता है और उसको फॉलो करके प्रॉपर्टी बाय एंड सेल कर सकता है, और अदर जो गाइडेंस है उसको फॉलो कर सकता है। तो ये था इसका बेसिक सा एम और गोल। अभी हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखो, अभी हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मैंने ऑलरेडी मैं जो लिख चुका हूं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है टू कोडिफाई रूल फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर। यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया? देखो, अगर कोई भी एक रूल ना हो, एक प्रोसीजर ना हो, तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कैसे क्या कुछ करना है जब वो लीगली वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर हम लोगों को पता ही नहीं, अगर हम ये करेंगे तब हमारा ट्रांसफर वैलिड होगा, तब तो हम वो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा हूं, टू कोडिफाई रूल फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर है आपको फॉलो करना होगा, जो कि एज पर द टीपी एक्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये सिंपली उसी के बारे में बात करता है और ये ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट देकर आप इलेबोरेट कर सकते हो थ्रू एन एग्जाम्पल। ओके, एंड अनदर पॉइंट इज टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द ओनरशिप चेंज। यहाँ पर ऐसा पॉइंट मैंने क्यों लिखा, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द ओनरशिप ऑफ चेंज। मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय किया, ठीक है ना, तो अभी लैंड रिकॉर्ड में अगर मेरा नाम वहां पर नहीं होगा, मैंने जिससे बाय किया था अगर उसका नाम रह गया, तो अभी टाइटल में तो उसका नाम रह गया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में तो उसका नाम रह गया, इवन दो आई हैव ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट पर्सन, बट हिज नेम स्टिल एग्जिस्ट ऑन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो सिंपली इसी के बारे में ये बात करने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है। आप अगर कोई भी पर्सन से प्रॉपर्टी बाय करते हो तो रिकॉर्ड में, ठीक है ना, लैंड रिकॉर्ड में उसका नाम आपको चेंज करके अपना नाम देने के लिए आपको दरखास्त देना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके आपका नाम चेंज होगा। तो सिंपली ये करता है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द ओनरशिप चेंज। मान लो ओनरशिप चेंज हो गया, मैंने उससे बाय कर लिया, पहले मान लो ए का प्रॉपर्टी था, मैंने ए से बाय कर लिया, मैं बी हूं। अभी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ए का नाम है, यानी कि उसका रिकॉर्ड में, लैंड रिकॉर्ड में, अभी जब मैं दरखास्त करूंगा, मैं अपना डीड प्रोवाइड करूंगा, सेल डीड, तब उसका नाम एक्सचेंज हट जाएगा और मेरा नाम आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल ये इस मैटर के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा है। और द अनदर पॉइंट इज टू स्टॉप फ्रॉड एंड इलीगल ट्रांसफर। नाउ डेज lots of fraud I have been seen, maybe you can also, I don't know that,
अभी देखो प्रॉपर्टी का दाम इतना बढ़ गया है ना, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो मीडिएटर है वो काफी सारे फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब किसी और का प्रॉपर्टी है, बस उसके नाम पे लैंड रिकॉर्ड है, उसी को लेकर किसी दूसरे को बेच दिया और वो बंदा सफर कर रहा है कॉन्सिक्वेंसेस को। तो इस चीज को बंद करने के लिए और इसको रोकने के लिए काफी सारे प्रोसीजर बनाए गए हैं। तो इसी के बारे में बात करने के लिए मैंने ये वाला पॉइंट मेंशन किया है, टू स्टॉप फ्रॉड एंड लीगल ट्रांसफर, इलीगल ट्रांसफर। तो ये भी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। और अनदर इज टू गाइड ए कोर्ट एंड सिटीजंस इन द प्रॉपर्टी मैटर्स। तो अभी आप लोग बोल सकते हो तो कोर्ट को कैसे गाइड कर सकते हैं? देखो ये कोर्ट को गाइड नहीं कर रहा। मान लो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसको देखकर कोर्ट भी डिसीजंस ले सकते हैं, हाँ ये वैलिड ट्रांसफर है, ये इनवैलिड ट्रांसफर है, ये लीगल है, ये इलीगल है। अगर हम लोगों के पास कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा तब हम लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं और उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो वी मस्ट हैव एन रिटन डॉक्यूमेंट, अदरवाइज वी कैन नॉट फॉलो द रूल व्हिच इज मेंशन। ओके, सो ये था इसका ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट में मैंने टोटल 4 पॉइंट लिखा हूं। अगर आप चाहो तो अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हो, बस आपको मेंशन करके लिखना है। तो अभी हम बात करते हैं अनदर जो है इसका स्कोप के बारे में। तो देखो इसका जो स्कोप है मैंने लिख दिया हूं, ठीक है ना। अभी देखो इसका स्कोप क्या क्या है। अप्लाई अक्रॉस द इंडिया, मनी यानी ये होल ओवर इंडिया में अप्लाई होगा, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन जगह है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। कुछ शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में जहां पर इसको अप्लाई नहीं किया गया है वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज ये होल ओवर इंडिया में अप्लाई होगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इसका अनदर स्कोप आ जाता है मेनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही बनाया गया है। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, स्पेशली लैंड, हाउस। अगर कोई और भी अदर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है जो कि कवर करता है इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, देन आप उस चीज को भी ट्रांसफर कर सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, और अनदर यहां पर आ जाता है अप्लाइज लिविंग पर्सन्स ओनली एंड इंटरव्यूअर्स। सो लिविंग पर्सन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, लिविंग पर्सन कोई भी जीवित बंदा या बंदी होना चाहिए। मान लो ए और बी बोथ लिविंग अलाइव पर्सन है, देन दे कैन ट्रांसफर बिटवीन अस। ऐसा हो सकता है। अगर कोई भी बंदा मर गया, अगर उसको ट्रांसफर करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो इसका स्कोप के अंदर नहीं आएगा। जो वर्तमान में जीवित बंदा है उसी के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए। और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई कंपनी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। वो वर्तमान में एग्जिस्ट होना चाहिए और लिविंग पर्सन होना चाहिए, तब उसको ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मर गया कुछ ऐसे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो अदर एक्ट के तहत आ जाएगा, इसीलिए वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उससे डील नहीं करता है। तो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं वेयर इट डज नॉट अप्लाई। अभी देखो इनहेरिटेंस वाले मैटर में ये अप्लाई नहीं होता। मान लो मेरे कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना, मैं मर गया, मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी था, मेरे बच्चे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अभी उसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैं हिंदू हूं, अगर मैं मर जाऊंगा तो इनहेरिटेंस वाले मैटर में हिंदू सक्सेशन एक्ट यहां पर अप्लाई होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए इसके तहत वो नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। और अनदर चीज देखो, विल, सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैं मर जाता हूं, मरने से पहले मैं कोई एक विल बना के रखता हूं, इसको इतना देना, इसको उतना देना मेरे मरने के बाद, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर नहीं आएगा। वो भी गाइस यहाँ पर ये डील नहीं करता आफ्टर डेथ के बारे में। यहाँ पर विल इससे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील नहीं करता। और कुछ अदर मैटर्स, यानी कि अगर पार्टीशन इन फैमिली मैटर्स, अगर कोर्ट ये जो कोर्ट जो डिग्री पास करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड कंपनी ट्रांसफर अंडर द अदर एक्ट, अगर कोई भी कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है तो वो कंपनी एक्ट से रेगुलेट होगा, जो कि अदर एक्ट में मेंशन किया गया है। तो वो सारे चीज को इसके तहत ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन किया गया है। और जो आप लोग नहीं कर सकते हो, इनहेरिटेंस, विल, पार्टीशन इन फैमिली एंड कंपनी ट्रांसफर, जो कि अदर कंपनी एक्ट में मेंशन किया गया है। तो ये तो गाइस था इसका स्कोप। तो आई होप ये वीडियो काफी अच्छा रहा होगा। इसका बेसिक सा जो ऑब्जेक्ट है, बायर एंड सेलर को राइट प्रोवाइड करता है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, जैसे कि मान लो गिफ्ट हो गया, सेल डीड हो गया, या फिर लीज हो गया, या कुछ अदर थिंग्स हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा हूं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना इस टाइप से वीडियो आप लोगों को लेना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।